हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू योर माइंड टैरो। और ये रीडिंग है आपके मई के सेकंड वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द सेकंड वीक ऑफ मई। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस फॉर द सेकंड वीक ऑफ मई। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, Nine of Wands, Strength, and Ace of Swords. So हमारे पास है Knight of Swords. आई थिंक एक्वेरियस, आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो आपकी लाइफ में आता जाता रहता है। इस पर्सन को आदत है चेंज करने की। इन्हें चेंजेस पसंद है। इनको अच्छा लगता है आपको एक तरह से वल्नरेबल सिचुएशन में देखना, इमोशनली वल्नरेबल सिचुएशन में देखना। आई थिंक ये पर्सन ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो कॉन्स्टेंटली आपको अपना अटेंशन देते रहेंगे, लगातार आपकी तरफ फोकस्ड रहेंगे या लगातार आपको अपना प्यार दिखाते रहेंगे तो उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। शायद इस पर्सन को हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएट करके इशू, एक तरीके का डिफरेंस बनाना अच्छा लगता है ताकि आप उन्हें मिस करें, आप उन्हें चेव करें, आप उन्हें अप्रोच करें। तो शायद आप एक नार्सिसिस्टिक एंड टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे हैं। ऑफ कोर्स मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो भी इसे देख रहा है उसके साथ ऐसा हो ही रहा हो, जिनसे मैच कर रहा हो, मैं उनके लिए कह रही हूँ। सो यहाँ नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ आई थिंक आपको बहुत ज्यादा इश्यूज हो सकते हैं इस वीक में, जो कि आप इस गेम से तंग आ चुके हैं। ये पर्सन गेम्स खेलने में माहिर है। ये आपको बार बार ऐसे फील करवाते हैं जैसे कि वो इस रिलेशनशिप में है ही नहीं, इस रिलेशनशिप की कोई वैल्यू नहीं है और इसका कोई फ्यूचर नहीं है। कई बार आपसे ब्रेकअप कर चुके हो सकते हैं आई मीन। एंड इनका हमेशा ये इरादा रहता है कि वो आपको किसी तरीके से होल्ड पे रखे। आई थिंक ये पर्सन चाहता है कि आप उनसे दूर है तो क्या, आप हमेशा उनका वेट करते रहें। और जब आप अपने लिए कुछ चूज करते हैं, जब आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, जब आप सोच लेते हैं कि ओके अब मुझे इस रिलेशनशिप में और नहीं रहना, मुझे इस तरह से और ट्रीट नहीं होना, ये पर्सन वापस आ जाता है एंड आपका अटेंशन लेने की कोशिश करता है, आपको ये जताने की कोशिश करता है कि उन्हें आपकी बहुत परवाह है। एंड फिर कुछ दिन के बाद वही रिपीटेटिव बिहेवियर। फिर यहाँ पे नाइन ऑफ वॉन्ड्स है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आई थिंक आप इस बार इन चीजों को इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाले हैं क्योंकि ये पर्सन वापस आपके पास आएगा। एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आई थिंक कुछ चीजें हैं जो आप डेफिनेटली क्लियर करना चाहेंगे। आप उनसे क्वेश्चन करना चाहते हैं, आप उनसे जवाब चाहते हैं जिन चीजों के उनका सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि ये पर्सन फिर से आपके सवालों को भटकाना चाहेगा, फिर से आपको एक स्टोरी बना के सुनाना चाहेगा कि वो इस सिचुएशन में थे, उनके साथ ये प्रॉब्लम्स थी एंड इसीलिए वो इस तरह से बिहेव कर रहे थे या इसीलिए वो यहां पर नहीं थे। सो नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको ये पर्सन डिफेंसिव लग सकता है, अपने आप को बचाने के लिए हर हाल में तैयार एंड अपनी गलतियों को मानना फिलहाल मुझे नहीं लगता इनके लिए पॉसिबल है। यहां पर कार्ड है स्ट्रेंथ का, एक्वेरियस। सो मे बी आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लग रही है इन क्वेश्चंस को शूट करने के लिए, आई मीन इन क्वेश्चंस को पूछने के लिए। शायद आप नहीं चाहते कि ये पर्सन अपसेट हो क्योंकि आप हैप्पी हैं कि ये वापस आ गया है। आप हैप्पी हैं कि चाहे ये जिस भी तरीके का इनका बिहेवियर हो पर ये आपके पास है क्योंकि आप इमोशनली इनके लिए क्रेव कर रहे हैं या इमोशनली ये पर्सन आपको चाहिए इस वक्त। उनके बिना आपको एम्प्टी फील लगता है, आपको लगता है कि आपके लाइफ में कोई खुशी नहीं है। सो कहीं ना कहीं आप थोड़े कॉशियस हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि क्या अपने क्वेश्चंस को पूछना ठीक होगा
मेरे ख्याल से आप जब भी इनसे क्वेश्चन पूछते हैं ये पर्सन आपको ब्लेम करता है कि आपके डाउट्स हैं, ये सारे आपकी इनसिक्योरिटी है, आपको सुधरना चाहिए, आपको इस तरह से नहीं सोचना चाहिए, उनकी कोई गलती नहीं है और आप हमेशा गलत तरीके से चीजों को देखते हैं। यहाँ पर इस पर्सन का काम है आपको गिल्टी फील कराना एंड आपके क्वेश्चन से बचना, आपको इधर उधर की बातें करके आपका ध्यान डाइवर्ट कर देना। बट स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ आई थिंक एक्वेरियस आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि आपको इनसे वो क्वेश्चंस पूछने होंगे जो शायद इनको पसंद ना आए। आपको फेस करना होगा ट्रुथ को, क्योंकि यहाँ एस ऑफ सॉर्ड्स है। एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ इस पर्सन ने बहुत कुछ बोला हो सकता है, इस पर्सन ने बहुत कुछ गुस्से में आकर आपसे कहा हो सकता है, बहुत कड़वे शब्द हो सकते हैं ये। एंड इस चीज को भूलना आपके बस का नहीं है, इस चीज का एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए और शायद इसीलिए आप स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं कि इस बार आप इनसे उन टॉपिक्स पे जरूर बात करेंगे जो लास्ट टाइम उठी थी जब आपके बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हुई थी। ओके, हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप प्रीवियस वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Queen of Pentacles, Six of Cups, Page of Cups, and King of Cups. Queen of Pentacles. Queen of Pentacles ये दिखा रहा है कि शायद आप इस पर्सन के लिए परफेक्ट नहीं है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को डिजर्व नहीं करता, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वे मोर परफेक्ट है, बहुत ज्यादा उनसे बेहतर है। कहीं ना कहीं आप उनका मैच नहीं है, आप उनसे कहीं ज्यादा परफेक्ट है, आप उनसे कहीं ज्यादा स्टेबल है, आप उनसे कहीं ज्यादा समझदार है एंड सबसे बड़ी बात कि आप उनसे कहीं ज्यादा लॉयल है। ये पर्सन ऐसा हो सकता है जो थोड़ा फ्लर्टेशियस बिहेवियर रखता हो एंड शायद उनके लिए डीप कनेक्शंस बनाना इतना आसान नहीं है। बट सिक्स ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन चाहे आपके साथ ना भी हो तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही अपनी पास्ट की मेमोरीज को मिस कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आप हैप्पी हैं कि ये पर्सन वापस आया एंड ये पर्सन भी पास्ट की मेमोरीज को मिस कर रहा है। एंड पेज ऑफ कप्स के साथ आई थिंक ये पर्सन ग्रेटफुल भी है कि आप उन्हें अपने लाइफ में बार बार एक्सेप्ट करते हैं, वो आपकी वैल्यू समझते हैं, उन्हें पता है कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, उन्हें पता है कि आप उनसे कहीं ज्यादा बेहतर हैं। शायद ये भी कारण है इस पर्सन की इनसिक्योरिटी का, उन्हें लगता है कि अगर वो आपको कांस्टेंट अटेंशन देंगे तो आप ये बात रियलाइज कर लेंगे, आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप कितने इंपॉर्टेंट है उनके लिए और शायद ऐसा होने से आप उन्हें कम इंपॉर्टेंस देना शुरू करें या आप उनका ध्यान इस पर्सन का इंटेंशन ये है कि किसी तरीके से ये आपका ध्यान खींचकर अपनी तरफ रखें। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, हो सकता है कि आप में से कुछ केसेस में ये पर्सन मैरिड हो, ये पर्सन किसी और से कमिटेड हो। सो यहाँ पर आपको ये सोचने की जरूरत है कि आप अपने लाइफ के साथ क्या चाहते हैं। ये पर्सन स्टेबल हो सकता है फाइनेंशियली और मैच्योर हो सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे ये एक मैनिपुलेटर है और शायद आपको इस सिचुएशन में इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि ये आपका अटेंशन चाहते हैं, ये आपसे दूर नहीं रह सकते बट देन आपसे कमिटमेंट भी नहीं कर सकते। इनकी सिचुएशन कुछ इस वक्त एटलीस्ट ऐसी है।
चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है एक्वेरियस। प्रोटेक्शन, कॉल बैक योर पावर, हिट द कॉर्ड्स, सोल रिट्रीवल। आपसे कहा जा रहा है अपनी पावर को वापस पाना है आपको। यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड देख रहे हैं आप। सो स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ आपको अपनी पावर को वापस पाना है। आपको इस तरह से इमोशनली कमजोर रहने की कोई जरूरत नहीं है। कट द कॉर्ड्स। अगर ये चीज आपको हर्ट कर रही है, अगर ये पर्सन नार्सिसिस्टिक हो रहा है, टॉक्सिक होता जा रहा है रिलेशनशिप, तो आपके लिए जरूरी है इस कॉर्ड को कट करना, इस कनेक्शन को कट करना। एंड सोल रिट्रीवल, और दोबारा से अपने आप को खोजना। एक्वेरियस, कहीं ना कहीं आप खो गए हैं। आप बार बार इस पर्सन को अपॉर्चुनिटी देते हैं अपने आप को हर्ट करने की। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, वरना आप बदल जाएंगे। आप इमोशनली वीक फील कर रहे हो सकते हैं इस समय। इमरामा, वेयर आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू? आपको कहाँ जर्नी करने के लिए कहा जा रहा है, कहाँ जाने के लिए कहा जा रहा है, ये आपको सोचना है इस वक्त। ओके, एंड जहां आपका इंट्यूशन आपको ले जा रहा है, जहां आपकी फीलिंग्स आपको जाने को कह रही है, जो करने को कह रही है, वो आपको करना चाहिए। सो ये थी रीडिंग सेकंड वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो, बाय।